हेलो, गुड मॉर्निंग, केम छो, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे मालूम है कि आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अब आप पूछेंगे सर आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी हॉस्पिटल से घर आने के बाद? वीकनेस है, काफ़ी वीकनेस है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन चला है, अभी भी मेडिसिन चल रहा है। मतलब जब हॉस्पिटल से छोड़ते हैं आपको अभी बॉम्बे के अंदर, तो वो आपको 8 दिन एकदम स्ट्रांग होम क्वारंटाइन के लिए बोलते हैं कि अपना दवा खाइए और रहिए। ब्लड टेस्ट भी आपके घर पर ही होते रहते हैं, तो वीकनेस तो काफ़ी आया है मेरे को। लेकिन मैं इस दौरान मेरे को मैं अभी जब अकेला था तो मैंने कुछ न्यूज़ भी सुना। हॉस्पिटल में तो खैर उतना सुना नहीं मैंने। और कुछ न्यूज़पेपर भी देखे मैंने। तो हाथरस वाले कांड से मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि देखिए कि जो है वो इस प्रकार से इनजस्टिस कैसे किसी के साथ हो सकता है। और दूसरी बात ये कि हमें बहुत सब सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ों की कोई जगह होना नहीं चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कई लोगों ने, कई बच्चों ने भी मुझसे पूछा इस बारे में, कई सारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरी घटना पे। तो मैं यही बोलता हूँ कि एक क्राइम इज ए क्राइम, ठीक है। अब उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की के साथ में घटना घटा, डेथ हुआ उसका, ठीक है। जस्टिस के लिए जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके दोषियों को सजा मिलना चाहिए, ठीक है। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है कि सजा मिला, दोषी को पकड़ा, पुलिस का अपनी कार्रवाई कर रही हो। मुद्दा ये है कि ऐसी घटनाएं समाज में घटती क्यों है? मतलब इस तरह के इंसिडेंसेस समाज में क्यों घटते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है हमारी मानसिकता, ठीक है ना। हम जब अपने घरों में देखते हैं महिलाओं को दोयम दर्जे के व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हमारे पिताजी, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारे पिताजी दी माता जी के साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं, या घर में भाई बहनों के बीच में भेदभाव किया जाता है, लड़कों को ओवर प्रमोट किया जाता है, लड़कियों को सप्रेस किया जाता है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें समाज वो सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती रहती हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई बड़ा फ़र्क है ही नहीं है, ठीक है। मतलब इस मामले में मैं मानता हूँ कि मुंबई जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जहाँ पर वो भेदभाव नहीं, वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। कम से कम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप छोटे गाँवों में जाइए, कस्बों में जाइए, वहाँ पे आपको जो है लड़का लड़की का भेद जो है साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमको अब फॉल्ट किसका है? इस पूरे में फॉल्ट क्या केवल सरकार का फॉल्ट है? इसमें पूरी घटनाक्रम में सरकार ने जो व्यवहार किया वो तो शर्मनाक है। उसमें तो मैं कोई कोई पीछे नहीं हट सकता इस बात से मैं, कि जो यूपी में हुआ वो शर्मनाक है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस पूरे में सबसे बड़ा दोष है एक समाज का, ठीक है। समाज में हम किस तरह की सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम वुमेन्स का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, ठीक है, वुमेन्स के बारे में जो है वो इस प्रकार के क्राइम का लगातार बढ़ते जाना। और ये क्राइम एक तरीके से हेड क्राइम के समान क्राइम है। मतलब घटना घटी, ब्रूटली लड़की को मारा गया, लड़की की डेथ हो गई, आधी रात को बॉडी जला दी गई। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में जो है सोचना पड़ेगा। क्या हम मनुष्य बचे हैं? कितने परसेंट मनुष्य बचे हैं हम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर जो है हमको विचार करना चाहिए। दूसरी सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि जो है हमको सबको इसकी शुरुआत में आपको ये घटनाएं, आप चाहते हैं ना कि आपकी सोसाइटी भी जो है, जो आज एक ज़माने में नॉर्वे के जो लोग हैं, नॉर्वे स्वीडन के लोग एक ज़माने में सबसे बर्बर लोग थे। कभी आप देखना, नेट गूगल करना, वाइकिंग्स। वाइकिंग्स बड़े खतरनाक योद्धा हुआ करते थे, जहाँ जाते थे वहाँ लूट मार करना, मारना, अटकेना। मतलब उन्होंने इंग्लैंड में आतंक मचा रखा था वाइकिंग्स ने। एक ज़माने में बड़े बर्बर लोग होते थे, लेकिन धीमे धीमे सोच बदली, उन्होंने अपना पैटर्न बदला उन्होंने, और आज नॉर्वे वगैरह दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड के। यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश भी जो है वो एक सभ्य सुसंस्कृत देश में से एक हो, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं ना घटें इसमें, ठीक है, इस तरह के ब्रूटल क्राइम ना हो, तो हमको सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और वो सोच किसके लिए बदलनी पड़ेगी? हमारी आधी आबादी के लिए बदलनी पड़ेगी। यदि आप देखते हैं कि, और मैं सबसे एक अग्रे करता हूँ, आप देखते हैं कि घर में जो है महिलाओं से जो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो व्यवहार है, वहीं से शुरुआत होती है। जब व्यक्ति देखता है कि हमारे घर में ही महिलाओं की इतनी इज्जत नहीं है, हमारे घर में ही लड़कियों की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो बाहर वालों को कैसे पूछेगा उठ के? क्यों पूछेगा वो बाहर वाले को उठ के? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिन लोगों को लगता है ना कि वो मैनहुड है, मर्दांगी है, इस तरह की घटनाओं को जिक्र करते हैं, चटकारे लेके उनके बारे में बात करते हैं, गलत तरह के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, तो वे सारे के सारे लोग जो है ना मानसिक तौर पे बीमार हैं, बहुत बीमार हैं उनके। और हमें इस मानसिक बीमारी से एक समाज के तौर पे लड़ना होगा हमें। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को देखना हर बार, जब भी हमारे देश में कभी निर्भया होता है, तो कभी ये हाथरस वाला कांड होता है, कभी वो जो 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 उन्नाव कांड होता है। क्या लड़कियां केवल ऐसे कांडों में ही उनका जिक्र आना चाहिए? क्यों नहीं ऐसा है
कि हम जो है वो कभी बड़े साइंटिस्ट के तौर पे, बड़ी उपलब्धि के तौर पे कुछ ऐसी अचीवमेंट को हम शेयर कर पाते हैं। भारत में ऐसी ही खबरें क्यों चल रही हैं? क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि हमें एक समाज के तौर पे हम भले ही कितना आगे बढ़ जाएं, पर समाज के तौर पे पिछड़ते जाएंगे तो एक दिन हम बॉटम पर पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत दुख है कि जो है ये इस तरह की घटना घटी। लेकिन मैं सबसे बोलूँगा कि सोच बदलिए तो ही देश बदलेगा। सोच नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदल सकता आज के, क्योंकि आज वो लड़की है, कल को कोई और होगा। तो ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा और हमें इसे रोकना हो, कहीं तो हमें रोकना होगा इसको। और रही बात राजनीति की, पॉलिटिक्स की, तो द पॉलिटिशियन वो अपना जाने, वो समाज से ही निकल के आए और हम ही उन्हें खड़ा किया। उन्होंने उन्होंने समाज को नहीं बनाया। जो लोग पॉलिटिशियन को अपना मालिक मानते हैं ना, वो लोगों को नहीं पता है कि वो लोग जो है वो या तो वो गुंडे हैं जिन्होंने बल के दम पर वोट लिया है, या फिर वो जो है वो आपकी सेवा के सिर्फ वोट, ठीक है। और अब वक्त आ गया है कि वहाँ पे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देश का भविष्य सिर्फ बेटा और सिर्फ आप लोग हैं, आप, ठीक है। आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, आप लोगों को सक्रिय रहना चाहिए और आप लोगों को इस देश को, मतलब महान सच्चे अर्थों में, हम जब बोलते हैं ना मेरा भारत महान है, तो हम एक सेकंड को रुक जाते हैं अंदर से बोलते बोलते, मेरा भारत महान है, एक सेकंड। भाई हम महानता के 15 कैरेक्टर्स तो दिखानी पड़ेंगे हमको, कुछ ना कुछ तो वो तो लेके आइए ना, ठीक है। देश मेरा अच्छा था, अच्छा है, लेकिन ये जो कलंक लगते हैं ना, इनको दूर करने की जरूरत है। हैव ए ग्रेट डेट। आज का मैसेज बड़ा सीरियस था एक्चुअली, मुझे बड़ा मन दुखी था, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। हैव ए ग्रेट डेट, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और हमेशा अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। और मैं कहता हूँ बेटा, हमेशा चाहे जेंडर हो चाहे रिलीजन हो, हमेशा बराबरी का व्यवहार कीजिए और देश को तरक्की की राह पे लेके ऑल द बेस्ट।